चलिए अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का था वो आप देख चुके हैं। अगर आपने किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जरूर देखिए। और हम सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हम देख रहे थे कंज्यूमर राइट्स, और कंज्यूमर राइट्स में हमने कंज्यूमर उसके राइट्स के बारे में जान लिया था। अब जो प्रोटेक्शन एक्ट है और जस्टिस ए ड्यूटी और मूवमेंट, इन सब के बारे में आइए लेसन इस चैप्टर में हम इस पार्ट में पढ़ते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। इसी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट हमको राइट्स दी है, कंज्यूमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है। और 1986 में जब ये एक्ट आया उसका लीगल शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोपरा, COPRA, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 is to protect the consumer against unethical and unfair trade practices। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब गलत व्यापार के कारण, गलत सामानों के कारण कभी आपके साथ नुकसान होता है, आपका डैमेज होता है, आपके पैसे का, आपका मेंटल या आपके हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपने नकली दवा आपने खा ली, आप बीमार पड़ गए, आपका डैमेज हो गया, तो आप उसका कंपनसेशन भी ले सकते हैं। तो ये एक्ट के थ्रू उसको कंपनसेशन मिलता है। और इसी को, और यही एक्ट जो है कंज्यूमर राइट्स दिया। हमने जो फर्स्ट पार्ट में सारे राइट्स पढ़े, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड पढ़े ना, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, और सारे वो राइट्स इसी एक्ट ने हमको दिए हैं। अब देखिए, जब हमारा नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है अनइथिकल फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कारण, तो हम क्या करते हैं? तो 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी होती है, अर्ध न्यायिक तंत्र होता है 3 टायर का, 3 स्तर का। कौन कौन सा स्तर का? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। उसमें हम जाते हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब जाएंगे, स्टेट कोर्ट में कब जाएंगे और नेशनल कोर्ट में कब जाएंगे अपना कंपनसेशन लेने? तो जब आपका नुकसान 20 लाख रुपए तक का है तब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। जब 20 लाख से 1 करोड़ तक का नुकसान आपका है, आपको कंपनसेशन लेना है किसी कंपनी से, तब आप स्टेट लेवल के कोर्ट में जाएंगे। और जब आपको 1 करोड़ या उससे अधिक का कोई केस करना है किसी कंपनी पर, किसी प्रोडक्ट पर, तब आप नेशनल लेवल के कोर्ट में जाते हैं और वहां से अपना कंपनसेशन प्राप्त करते हैं। अब ये हमारे राइट्स हो गए, ये हमको सुविधाएं मिल गई। दोस्तों, अगर फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। इसी तरीके से कंज्यूमर राइट्स है तो कंज्यूमर की ड्यूटी है, क्या है? टू परचेज क्वालिटी मार्क प्रोडक्ट सच एज ISI या एग मार्क। आप लोगों ने देखा होगा ISI मार्क होता है, एग मार्क होता है। एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है कि एग मार्क क्या है। तो अच्छे प्रोडक्ट की निशानी के लिए एग मार्क आता है, देख लीजिएगा। ऐसे सामान को खरीदें जिस पर ये मार्क लगे हो। एक्सपायरी डेट को हम प्रोडक्ट पे पढ़ लें तभी सामान को खरीदें। कभी भी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक हम सामान मूल्य वस्तुओं का ना चुकाएं। और जब हम खरीदने जाएं तो कैश मेमो यानी कि बिल जरूर मांगें। अब देखिए, ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब पड़ता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को पड़ता है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब पड़ता है? ये आपके लिए होमवर्क है। जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन पड़ता है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि वो कब पड़ता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब पड़ता है। तब तक हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, लड़की बनी है कार्टून के रूप में और क्या कह रही है? मैं MRP को चेक करूंगी। मतलब वही सारी चीजें जो हम कंज्यूमर बेस पर देखते हैं। इस तरीके से कंज्यूमर राइट हमारे पूरे हो रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कि क्या क्या इसी में होता है। अब ये प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको मैंने विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च बता दिया, आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताना है कमेंट बॉक्स में। अब कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में शुरू से आखिर तक की बातें हैं। द मूवमेंट इंडिया बहुत बड़े स्तर पर यह शुरू होता है और देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन कंज्यूमर अवेयरनेस इन द कंट्री। लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस हुआ, जागरूकता हुआ। आप लोग MRP
देख कर ही सामान लेते हैं, आप लोग भी देखते होंगे। कोबरा के आने से क्या होता है, हमें बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। कोबरा मतलब वही कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन का एक्ट है, द सेटिंग ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। फिर कंज्यूमर कोर्ट बन के जिले लेवल पर, जो भी कोर्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपके साथ नुकसान होता है तब आप कहाँ जाएंगे, जिले लेवल पर जाएंगे। जब 20 लाख तक का नुकसान है, 20 लाख से 1 लाख के लिए आप स्टेट लेवल पर जाएंगे, और 1 लाख से ऊपर 20 लाख से 1 करोड़, और 1 करोड़ से ऊपर आप नेशनल लेवल के कोर्ट पर जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है कि जब हम इसके लिए जाते हैं तो देखिए केस को फाइल करने में, वकील को ढूंढने में, केस को फाइल करने में, इसमें हमारा बड़ा खर्चा होता है, बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। 700 कंज्यूमर ग्रुप है इंडिया में लगभग, और उसमें से 20 से 25 जो है अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो एज अ कंज्यूमर हमको हमारी गवर्नमेंट ने कोबरा 1986 के थ्रू बहुत सारे राइट्स दिए हैं, ये हमने जान लिए। राइट्स के अलावा हमारा कंज्यूमर की ड्यूटी भी है। और आपको मैं अंत में बता देता हूं कि मैंने बताया था 15 मार्च राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, विश्व उपभोक्ता दिवस है, और जो राष्ट्रीय आपके देश का कंज्यूमर डे है, उपभोक्ता दिवस है, वो है 24 दिसंबर। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपका चैप्टर का है, ये चैप्टर इनकम्प्लीट होता है, इसका प्रोजेक्ट आप लोग लास्ट में बना सकते हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का लेसन 1 से लेकर 5 तक मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग इसको देखिए। आप 10th की इकोनॉमिक्स को अच्छे से तैयार करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी हम दूसरे सब्जेक्ट को लेकर वीडियो बनाना मैं शुरू कर दूंगा, और आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। इसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ, और चूंकि मैं शिक्षक हूँ तो मेरा काम है कि एजुकेशन को बढ़ाना। तो आप लोग पढ़ते रहे, खुश रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।